आप सुनेंगे भाग 8। नेक्स्ट मॉर्निंग, सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। अद्विक जब अपने केबिन में जाता है तो वो देखता है कि सूफिया बहुत उदास बैठी थी। अद्विक, व्हाट हैपेंड बेबी, तुम इतना उदास क्यों हो? सूफिया, बेबी तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? अद्विक, किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कुछ हुआ है क्या कल? तुम मुझे बिना बताए चली गई थी। फिर सोफिया अद्विक को अपने और अवंतिका के बीच हुई बातें बताती है, जिसे सुनकर अद्विक को बहुत गुस्सा आता है। अद्विक, उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का? इसका इतना कॉन्फिडेंस ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे ऐसा लगता है कि मैं इसे अपना लूंगा, मगर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सोफिया, अगर कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे घर वाले खुद इसे धक्के मारकर घर से निकाल दे? अद्विक, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सोफिया अद्विक को कुछ समझाती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे, पर अब अद्विक की बेरुखी और उसकी बदसलूकी बढ़ गई थी। अब उसका रोज का हो गया था सबके सामने अवंतिका को जली कटी सुनाना, उसे जलील करना। इन सब में अद्विक का साथ अद्विका दे रही थी, पर सब कुछ चुपचाप सहकर भी अवंतिका हर तमाम कोशिश करते हुए कि वो अपने प्यार का एहसास अद्विक को करा सके। आज अद्विक के दादा दादी की एनिवर्सरी पार्टी थी, जिसकी तैयारियों में सब जुटे हुए थे। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक अपने रूम में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। फिर वो अवंतिका की ट्रॉली बैग में जाकर ढूंढता है। दरअसल अद्विक अवंतिका के शाम के पहनने के कपड़े ढूंढ रहा था। अद्विक को अवंतिका की ड्रेस ट्रॉली बैग में मिल जाती है। फिर वो उसकी ड्रेस निकालकर उसकी लाई हुई ड्रेस से बदल देता है। इवनिंग टाइम, सब तैयार होकर हॉल में गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सबको बस अवंतिका का ही इंतजार था। पार्टी में सोफिया भी मौजूद थी, उसे भी बस अवंतिका के आने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद अवंतिका नीचे आती है। सबकी नजर उस पर ठहर सी गई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहन रखा था, जिसका डीप नेक बहुत गहरा था और कुछ एक डोरियां ही थी बांधने के लिए। सिर्फ नाम मात्र का शोल्डर था, बस वो एक स्लीवलेस गाउन था। बालों को उसने खुला ही छोड़ रखा था और आंखों पर गहरा काजल और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। अवंतिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। अवंतिका के आने के बाद अद्विक के दादा दादी ने केक कट किया और पार्टी है तो फिर डांस होना ही था। सब अपनी अपनी पार्टनर्स को लेकर डांस फ्लोर पर जा रहे थे। अद्विक सबके सामने अवंतिका के बजाय सोफिया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। सोफिया ने अवंतिका को देखकर एक वाइस मुस्कान दी, मानो कह रही हो, अद्विक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अवंतिका भी डीजे के पास चली गई और उसने माइक लेकर गाना चालू कर दिया। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। सब अवंतिका के गाने के साथ ही अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। अद्विक की नजर भी ना चाहते हुए अवंतिका पर उठ रही थी। अवंतिका का गाना अद्विक को बेचैन कर रहा था। तभी एक लड़का अवंतिका के सामने आता है। अवंतिका जब अपना सर उठाकर उस लड़के को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, उसके गले लग जाती है। आई मिस यू भाई। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। क्या आप अकेले आए हो? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू अपने सिंगल भाई के साथ डांस करना पसंद करेगी? ओके। फिर लव अवंतिका को अपने साथ लेके डांस फ्लोर पर आता है और वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते। क्योंकि लव का हाथ अवंतिका के पीठ पर था तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अवंतिका को अपने करीब लिया और उसे अपने साथ लेकर कॉर्नर में चला गया। गुड़िया, तू अपनी ड्रेस ठीक कर ले। जी भाई। दरअसल सोफिया और अद्विक का प्लान ये था कि अवंतिका की ड्रेस को डिफेक्ट कर दे ताकि इसे अवंतिका की बेइज्जती हो और घर वाले उसे अपने घर से निकाल दे, पर लव ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अदर साइड सोफिया, उस लड़के की वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। अद्विक, डोंट वरी बेबी, हम इससे भी बड़ा कुछ सोचेंगे। सोफिया, आई लव यू बेबी, प्लीज जल्दी से कुछ करो और उसे अपनी लाइफ से दूर कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं देख सकती उसको। अद्विक, आई लव यू टू। ऐसा जल्दी ही होगा। वो मुझसे और मेरे घर से बहुत दूर चली जाएगी।
तुम बस देखती चली जाओ। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब अपने घर जा चुके थे। बांद्रा, सोफिया का घर। सोफिया जब अपने घर पर पहुंचती है तो उसके घर में पहले से एक लड़का मौजूद था। उसको देखकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सोफिया, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में जॉन? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जॉन। तो ये है जॉन, सोफिया का मंगेतर, जिसके साथ मिलकर सोफिया अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती है। और अब अद्विक की बारी थी। जॉन, डार्लिंग, उस लड़की को पटाना बहुत हार्ड था, इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन अब तो मैं आ गया हूं ना। अब तुम ये बताओ, अद्विक का क्या हुआ? सोफिया, सब अच्छा चल रहा था, उसको तो मैंने अपने जाल में बहुत अच्छे से फंसा लिया था, लेकिन उसकी फैमिली वाले बहुत स्मार्ट हैं, उसकी शादी किसी और से करा दी। बट अद्विक स्टिल लव्स मी, बस कुछ और टाइम, उसके बाद अद्विक का सारा पैसा हमारा। जॉन, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, am I right baby doll? सोफिया, yes, you are always right. नेक्स्ट मॉर्निंग, सूर्यवंशी निवास। सुबह का टाइम था, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लव को छोड़कर। लव को वहां ना देखकर सुधा जी अवंतिका से कहती हैं, अनु बेटा, ये लव अभी तक क्यों नहीं आया? अवंतिका, पता नहीं माँ। सुधा जी, जरा देखो तो बेटा, उसे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अवंतिका, अभी देखती हूँ माँ। अद्विक धीरे से अद्विका से पूछता है, अद्विक, ये लव कौन है? अद्विका, मुझे उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो ऋषिकेश से आए हैं, शायद अनु भाभी के फ्रेंड हैं। इन लोगों को लव के बारे में तब पता चलता जब ये दोनों शादी में इंटरेस्टेड होते। अद्विक, तुझे कितनी बार बोला है उसे भाभी मत बोल? अद्विका, भाभी ना बोलो तो क्या करूँ, आप तो कुछ कर नहीं रहे ना उसे इस घर से निकालने के लिए। अद्विक, मुझे बस सही वक्त का इंतजार है यार, उसके बाद ये हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। अद्विका, फिर आप सोफिया भाभी से शादी कर लोगे, राइट? अद्विक, एब्सोल्युटली राइट। थोड़ी देर बाद अवंतिका लव को लेकर आती है। सुभाषिनी जी, क्या हुआ बेटा, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? लव, दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अवंतिका, दादी माँ, इन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बस इनसे ग्लास टूट गया था तो ये खुद ही साफ करने लगे और इनके हाथ में ग्लास का टुकड़ा चुभ गया, इस वजह से बाहर नहीं आ रहे थे। सुधा जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा, आप रघु यानी कि हमारे सर्वेंट को बोल देते, वो कर लेता। लव, मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को क्या परेशान करूं। पूनम, कोई बात नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए। पूनम लव को नाश्ता परोसती है, लेकिन लव खाना स्टार्ट नहीं करता क्योंकि उसके राइट हैंड पर चोट लगी होती है। तो अवंतिका जाकर लव के बगल में बैठ जाती है और अपने हाथ से लव को खिलाने लगती है। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, सिवाय अद्विक की। अद्विक की नजर कभी अवंतिका पर जाती है तो कभी रूहान पर। आफ्टर सम टाइम, अद्विक्स रूम सीन। अद्विक अपने लिए कॉफी बना रहा था। अद्विक ने अपने रूम में कॉफी मशीन लगा रखी थी क्योंकि उसे सिर्फ अपने हाथ की कॉफी पसंद है। अद्विक अपने मन में, कितनी बेशरम लड़की है ना ये, सबके सामने ऐसी ओछी हरकत कर रही है। अरे सबका ना सही, कम से कम रूहान का तो कुछ सोचती, वो बेचारा उसके प्यार में पागल है और ये लड़की सबके सामने लव को अपने हाथ से खिला रही है। लेकिन मैं अपने भाई के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। रूहान के लिए अच्छी से अच्छी लड़कियां हैं, मैं रूहान को अवंतिका के पीछे बर्बाद नहीं होने दूंगा और उस लड़की की वजह से मैं अपने परिवार की इज्जत कभी दांव पर लगने नहीं दे सकता। सही कहा है किसी ने, कुत्ता पालो बिल्ली पालो मगर गलतफहमी मत पालो। अब देखते हैं अद्विक बाबू की गलतफहमी क्या मोड़ लेती है। वैसे आप सब समझ गए होंगे कि हम किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉफी लेकर अद्विक अपने रूम में बनी बालकनी में चला जाता है। तभी उसकी नजर नीचे गार्डन पर पड़ती है जहाँ झूले पर लव और अवंतिका बैठे थे। अवंतिका ने लव के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। गार्डन सीन। लव, तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना गुड़िया? सब तेरे साथ अच्छे से पेश तो आते हैं ना? और अद्विक, वो तेरे साथ अच्छे से पेश तो आता है ना? अवंतिका, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं भाई, अद्विक भी सब
हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और रूहान तो है ही ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लव, मुझे तो बस तेरी ही चिंता लगी रहती थी कि तू यहाँ एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। लव और अवंतिका इधर उधर की बातें करते हैं। उसके बाद दोनों उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अद्विक्स रूम सीन। लव से बात करके अवंतिका अपने रूम में आती है जहाँ अद्विक पहले से ही होता है। तभी उनके कमरे में रूहान आता है। रूहान, अनु तू जल्दी रेडी हो जा। अवंतिका, क्यों? रूहान, तुझे जुहू चौपाटी घूमना था ना, हम वहीं चलेंगे। अवंतिका, हाँ तू सच बोल रहा है ना? रूहान, हाँ मेरी माँ सच बोल रहा हूँ, आप जल्दी रेडी हो जाओ। रूहान की बात सुनकर अवंतिका खुशी से रूहान के गले लग जाती है। रूहान, जल्दी रेडी हो जाना, ओके? अवंतिका, ओके। फिर रूहान कमरे से चला जाता है। अवंतिका जब डोर लॉक करके पीछे घूमती है तो उसके सामने ही अद्विक खड़ा होता है जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। अद्विक, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? अवंतिका डर के, आप क्या कर रहे हैं? अद्विक, तुम सबके सामने इतना अच्छा बनने की एक्टिंग कैसे कर लेती हो जबकि अंदर से तुम कुछ और ही हो? अवंतिका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अद्विक, हो प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा। मैं सब समझता हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़कियों से जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो मेरे भाई से, समझी? क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपने परिवार की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। अवंतिका, अद्विक जी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लगे? मैं तो ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकती। आखिर ये भी तो मेरा परिवार है ना। अवंतिका ये जाने कि वो इतनी सारी बातें अद्विक के सामने कितने हिम्मत से कर रही थी। जब उसने नजर उठाकर अद्विक को देखा तो उसकी आंखें देखकर तो डर ही गई थी। अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, मानो वह अभी के अभी अवंतिका को अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। अद्विक ने अवंतिका का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसने अवंतिका की उंगली गर्म कॉफी में डाल दी और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया जिससे उसकी चीखें ना निकले। हाथ चलने की वजह से अवंतिका की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन इससे अद्विक को क्या ही फर्क पड़ता है। अद्विक गुस्से से, तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से। मुझे अद्विक सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं और गैर मुझे सिर्फ मिस्टर सूर्यवंशी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अवंतिका डर के कांपते हुए, मिस्टर सूर्यवंशी। अद्विक, और एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद मुझे तुम रूहान के करीब दिखनी भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। इससे बुरा तो कोई है भी नहीं। इतना कहने के साथ ही अद्विक ने अवंतिका को बहुत जोर से धक्का दिया जिससे वो संभल नहीं पाई और मुंह के बल जमीन पर गिर गई और अद्विक रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर कोई था जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था। रूहान जानता था कि अद्विक स्टडी रूम में मिलेगा, इसलिए वो अद्विक के स्टडी रूम में चला गया।